वन पर्व की विस्तृत विषय सूची। जिस समय महात्मा पांडव वनवास के लिए यात्रा कर रहे थे, उस समय बहुत से प्रवासी लोग बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलने लगे। महात्मा युधिष्ठिर ने पहले अनुयायी ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए अन्न और औषधियां प्राप्त करने के उद्देश्य से सूर्य भगवान की आराधना की। महर्षि धौम्य के उपदेश से उन्हें सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त हुई और अक्षय अन्न का पात्र मिला। उधर विदुर जी धृतराष्ट्र को हितकारी उपदेश कर रहे थे, परंतु धृतराष्ट्र ने उनका परित्याग कर दिया। धृतराष्ट्र के परित्याग पर विदुर जी पांडवों के पास चले गए और फिर धृतराष्ट्र का आदेश प्राप्त होने पर उनके पास लौट आए। धृतराष्ट्र ने दुर्मति दुर्योधन ने कर्ण के प्रोत्साहन से वनवासी पांडवों को मार डालने का विचार किया। दुर्योधन के इस दूषित भाव को जानकर महर्षि व्यास झटपट वहां पहुंचे और उन्होंने दुर्योधन की यात्रा का निषेध कर दिया। इसी प्रसंग में सुरभि का आख्यान भी है। मैत्रेय ऋषि ने आकर राजा धृतराष्ट्र को उपदेश किया और उन्होंने ही राजा दुर्योधन को श्राप दे दिया। इसी पर्व में ये कथा है कि युद्ध में भीमसेन ने किरमीर को मार डाला। पांडवों के पास वृषणवंशी और पांचाल आए। पांडवों ने उन सबके साथ वार्तालाप किया। जब श्री कृष्ण ने सुना कि शकुनी ने जुए में पांडवों को कपट से हरा दिया है, तब वे अत्यंत क्रोधित हुए, परंतु अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें शांत किया। द्रौपदी श्री कृष्ण के पास बहुत रोई कल्पी। श्री कृष्ण ने दुखार द्रौपदी को आश्वासन दिया। ये सब कथा वन पर्व में है। इसी पर्व में महर्षि व्यास ने सोमवध की कथा कही है। श्री कृष्ण सुभद्रा को पुत्र सहित द्वारका में ले गए। धृष्टद्युम्न द्रौपदी के पुत्रों को अपने साथ लिवा ले गए। तदनंतर पांडवों ने परम रमणीय द्वैतवन में प्रवेश किया। इसी पर्व में युधिष्ठिर एवं द्रौपदी का संवाद तथा युधिष्ठिर और भीमसेन के संवाद का भलीभांति वर्णन किया गया है। महर्षि व्यास पांडवों के पास आए और उन्होंने राजा युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति नामक मंत्र विद्या का उपदेश दिया। व्यास जी के चले जाने पर पांडवों ने काम्यक वन की यात्रा की। इसके बाद अमित तेजस्वी अर्जुन अस्त्र प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों से अलग चले गए। वही किरात वेशधारी महादेव जी के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ। लोकपालों के दर्शन हुए और अस्त्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद अर्जुन अस्त्र के लिए इंद्रलोक में गए। ये सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता हुई। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को शुद्ध हृदय महर्षि वृत्रवत्स का दर्शन हुआ। युधिष्ठिर ने आर्त होकर उन्हें अपनी दुख गाथा सुनाई और विलाप किया। इसी प्रसंग में नलोपाख्यान आता है, जिसमें धर्म निष्ठा का अनुपम आदर्श है और जिसे पढ़ सुनकर हृदय में करुणा की धारा बहने लगती है। दमयंती का दृढ़ धैर्य और नल का चरित्र यही पढ़ने को मिलते हैं। उन्हें महर्षि से पांडवों को अक्षय हृदय अर्थात जुए के रहस्य की प्राप्ति हुई। यही स्वर्ग से महर्षि लोमश पांडवों के पास पधारे। लोमश ने ही वनवासी महात्मा पांडवों को ये बात बताई कि अर्जुन स्वर्ग में किस प्रकार अस्त्र विद्या सीख रहे हैं। इसी पर्व अर्जुन का संदेश पाकर पांडवों ने तीर्थ यात्रा की। उन्हें तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त हुआ और कौन तीर्थ कितने पुण्यप्रद होते हैं, इस बात का वर्णन हुआ है। इसके बाद महर्षि नारद ने पुलस तीर्थ की यात्रा करने की प्रेरणा दी और महात्मा पांडवों ने वहां की यात्रा की। वहीं इंद्र के द्वारा कर्ण को कुंडलों से वंचित करने का तथा राजा गय के यज्ञ वैभव का वर्णन किया गया है। इसके बाद अगस्त्य चरित्र है, जिसमें उनके वातापी भक्षण तथा संतान के लिए लोक मुद्रा के साथ समागम का वर्णन है। इसके पश्चात कौमार ब्रह्मचारी ऋषि श्रृंग का चरित्र है। फिर परम तेजस्वी जमदग्नि नंदन परशुराम का चरित्र है। इसी चरित्र में कार्तवीर अर्जुन तथा हयवंशी राजाओं के वध का वर्णन किया गया है। प्रवास तीर्थ में पांडवों एवं यादवों के मिलने की कथा भी इसी में है। इसके बाद सुकन्या का उपाख्यान है। इसी में ये कथा है कि भृगुनंदन च्यवन ने शर्याती के यज्ञ में
अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बना दिया। उन्हीं दोनों च्यवन मुनि को बूढ़े से जवान बना दिया। राजा मानधाता की कथा भी इसी पर्व में कही गई है। यही जंतुपाख्यान है। इसलिए राजा सोमक ने बहुत से पुत्र प्राप्त करने के लिए एक पुत्र से यजन किया और उसके फलस्वरूप 100 पुत्र प्राप्त किए। इसके बाद श्वेन अर्थात बाज और कपोत अर्थात कबूतर का सर्वोत्तम उपाख्यान है। इसमें इंद्र और अग्नि राजा शिवी के धर्म की परीक्षा लेने के लिए आए हैं। इसी पर्व में अष्टावक्र का चरित्र भी है, जिसमें बंदी के साथ जनक के यज्ञ में ब्रह्मर्षि अष्टावक्र के शास्त्रार्थ का वर्णन है। वह बंदी वरुण का पुत्र था और न्यायिकों में प्रधान था। उसी महात्मा अष्टावक्र ने वाद विवाद में पराजित कर दिया। महर्षि अष्टावक्र ने बंदी को हराकर समुद्र में डाले हुए अपने पिता को प्राप्त कर लिया। इसके बाद यवकीर्त और महात्मा रव्य का उपाख्यान है। तदनंतर पांडवों की गंधमादन यात्रा और नारायण आश्रम में निवास का वर्णन है। द्रौपदी ने सौगंधिक कमल लाने के लिए भीमसेन को गंधमादन पर्वत पर भेजा। यात्रा करते समय महाबाहु भीमसेन ने मार्ग में कदली वन में महाबली पवन नंदन श्री हनुमान जी का दर्शन किया। यही सौगंधिक कमल के लिए भीमसेन ने सरोवर में घुसकर उसे मत डाला। वहीं भीमसेन का राक्षस एवं महाशक्तिशाली मणिमान आदि यक्षों के साथ घमासान युद्ध हुआ। तत्पश्चात भीमसेन के द्वारा जटासुर राक्षस का वध हुआ। फिर पांडव क्रमशः राजऋषि वृषपर्वा और अष्टिशेण के आश्रम पर गए और वहीं रहने लगे। यही द्रौपदी महात्मा भीमसेन को प्रोत्साहन करती रही। भीमसेन कैलाश पर्वत पर चढ़ गए। यही अपनी शक्ति के नशे में चूर मणिमान आदि यक्षों के साथ उनका अत्यंत घोर युद्ध हुआ। यही पांडवों का कुबेर के साथ समागम हुआ। इसी स्थान पर अर्जुन आकर अपने भाइयों से मिले। इधर सव्यसाची अर्जुन ने अपने बड़े भाई के लिए दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए और हिरण्यपुर वासी निवात कवच दानवों के साथ उनका घोर युद्ध हुआ। वहां देवताओं के शत्रु भयंकर दानव निवात कवच पौलौन और कालकियों के साथ अर्जुन ने जैसा युद्ध किया और जिस प्रकार उन सब का वध हुआ था, वह सब बुद्धिमान अर्जुन ने स्वयं राजा युधिष्ठिर को सुनाया। इसके बाद अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर के पास अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करना चाहा। इसी समय देव ऋषि नारद ने आकर अर्जुन को अस्त्र प्रदर्शन से रोक दिया। अब पांडव गंधमादन पर्वत से नीचे उतरने लगे। फिर एक बीहड़ वन में पर्वत के समान विशाल शरीरधारी बलवान अजगर ने भीमसेन को पकड़ लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अजगर वेशधारी नहुष के प्रश्नों का उत्तर देकर भीमसेन को छुड़ा लिया। इसके बाद महान भाव पांडव पुनः काम्यक वन में आए। जब नरपुंगा पांडव काम्यक वन में निवास करने लगे, तब उनसे मिलने के लिए वसुदेव नंदन श्री कृष्ण उनके पास आए। वह कथा इसी प्रसंग में कही गई है। पांडवों का महामुनि मार्कंडे के साथ समागम हुआ। वहीं महर्षि ने बहुत से उपाख्यान सुनाए। उनमें वेन पुत्र पृथु का भी उपाख्यान है। इसी प्रसंग प्रसिद्ध महर्षि ताक्ष और सरस्वती का संवाद है। तदनंतर मत्स्य उपाख्यान में कहा गया है। इसी मार्कंडे समागम में पुराणों की अनेक कथाएं, राजा इंद्रद्युम्न का उपाख्यान तथा धुंधुमार की कथा भी है। पतिव्रता का और अंगिरस का उपाख्यान भी इसी प्रसंग में है। द्रौपदी का सत्यभामा के साथ संवाद भी इसी में है। तदनंतर धर्मात्मा पांडव पुनः द्वैतवन में आए। कौरवों ने घोष यात्रा की और गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। वे मंदवती दुर्योधन को कैद करने के लिए जा रहे थे कि अर्जुन ने युद्ध करके उसे छुड़ा लिया। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को स्वप्न में हिरण के दर्शन हुए। इसके पश्चात पांडवगण काम्यक नामक श्रेष्ठ वन में फिर से गए। इसी प्रसंग में अत्यंत विस्तार के साथ बृहद्रोणिक उपाख्यान भी कहा गया है। इसी में दुर्वासा जी का उपाख्यान और जयद्रथ के द्वारा आश्रम से द्रौपदी के हरण की
कथा भी कही गई है। उस समय महाबली भयंकर भीमसेन ने वायु वेग से दौड़कर उसका पीछा किया था। तब जयद्रथ के सिर के सारे बाल मोड़कर उसमें 5 चोटियां लगती थी। वन पर्व में बड़े ही विस्तार के साथ रामायण का उपाख्यान है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी ने युद्ध भूमि में अपने पराक्रम से रावण का वध किया है। इसके बाद ही सावित्री का उपाख्यान और इंद्र के द्वारा कर्ण को कुंडलों से वंचित कर देने की कथा है। इसी प्रसंग में इंद्र ने प्रसन्न होकर कर्ण को एक शक्ति दी थी, जिससे कोई भी एक वीर मारा जा सकता था। इसके बाद ही आरण्य उपाख्यान, जिसमें धर्मराज ने अपने पुत्र युधिष्ठिर को शिक्षा दी है और उनसे वरदान प्राप्त कर पांडवों ने पश्चिम दिशा की यात्रा की है। ये तीसरे वन पर्व की सूची कही गई। इस पर्व में गिनकर 269 अध्याय कहे गए हैं। 11,664 श्लोक इस पर्व में है। इसके बाद विराट पर्व की विस्तृत सूची सुनो। पांडवों ने विराट नगर में जाकर शमशान के पास एक विशाल शमी का वृक्ष देखा। उसी पर उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र रख दिए। तदनंतर उन्होंने नगर में प्रवेश किया और छद्म वेश में वहां निवास करने लगे।